हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहला काम ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियली सॉरी, मैं 2 बजे का प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन आपको पता ही है मदर उठ कैसा जाता है और इतना बिजी होते हैं, उसके बाद भी मैं ब्लॉग लेके आ रही हूँ, तो मतलब मुझे तो बोलना चाहिए मैम हेड्स ऑफ। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 2 बजे लास्ट टाइम नहीं आ पाया था, शाम को 7 बजे आया था। बहुत कोशिश करती हूँ बट वो थोड़ा सा टाइम इशू हो जाता है। ये वाला ब्लॉग 2 बजे ही मिलेगा, आई विल मेक श्योर। सो अभी मैं जो है नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और एक चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो है मेरे बाल झड़ना। मेरे प्रेगनेंसी में बिल्कुल बाल नहीं झड़े, और अब जैसे ही सावन आया मेरे थोड़े बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। और मैं बहुत टेंशन में, मैं कहा इतनी मेहनत से प्रेगनेंसी में बाल बड़े करे हैं, कितने इतने इतने होते थे, अब इतने इतने हो गए। देख रहे हो कितने बड़े हो गए, दिख रहे हैं? ऐसे देखो कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, देखो इतने। वो पहले यहाँ तक होती थी बस, मैक्सिमम जहाँ मेरी एल्बो है ना उससे थोड़ा ऊपर। और और अब बाल झड़ रहे थे, मुझे लगता है यार लोगों ने तारीफ करी, तेरे बाल अच्छे हो गए, प्रेगनेंसी में बाल अच्छे हो गए। अब यार खाऊंगी पीऊंगी अच्छा तो फिर बाल अच्छे तो होंगे ही ना। वैसे किस किस का रूटीन जानना है प्रेगनेंसी में, जो मेरे बाल कैसे बड़े करे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये अलग से हम टॉपिक लेके आ सकते हैं, लेकिन सावन इज समथिंग जो किसी के हाथ में नहीं होता, चाहे तुम जितना मर्जी खा लो। तो जल्दी से ये सावन का जो है महीना चला जाए, बारिश का महीना एक्चुअली, जो मेरा बाल झाड़ देता है, तो मैं वापस से फिर इसको जो है थोड़ा केयर करूँगी। एनीवे सो अभी हम लोग जो है रेडी हो रहे हैं। आज मेरे बेटे की, मेरे सामने अगर बोलोगे थर्ड वैक्सीन है, वैसे टेक्निकली या लॉजिकली फोर्थ वैक्सीन है, क्योंकि एक वैक्सीन तो जब डिलीवरी के टाइम पे लगती है, बीसीजी वो होती है ना। बाकी तीसरी आज और लगनी है, जो मेरे सामने लगनी है। टोटल 4 हो जाएगी, और वो कौन सी लगनी है मुझे नहीं मालूम है, तो उसे जिसके लिए ब्लॉग में बने रहने चाहिए। मेरा बेटा सो रहा है, उमंग नहा धो के रेडी हो चुका है, खा भी चुका है, मैं ही लेट होती हूँ, तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बात आती है बेटे के हेल्थ के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या खाएं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अपने बच्चे की या मॉम टू बी क्या खा सकती है जिससे उनका बच्चा जो है हेल्दी होगा, और बाया ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग। सो वही मैं आपको बताऊंगी, मॉम के साथ साथ बच्चा भी हेल्दी। अभी मैं खा रही हूँ पनीर सैलेड। तो डैट वाज माय वन ऑफ द फर्स्ट मील ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। और मैं सही बताऊँ ऑनेस्टली, ये हमेशा से मेरी पहली डाइट सैलेड पनीर ही रही है, क्योंकि सैलेड मैं बहुत प्रेफर करती हूँ खाना, जिससे जो है आधा काम तो तुम्हारा फैट लॉस का फाइबर ही कर देता है। क्योंकि जब भी तुम डाइट करते हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है, डाइजेशन कुछ गड़बड़ हो जाती है पेट में। अगर सैलेड रूटीन में ऐड रहेगा तो चाहे जितना मर्जी तुम डाइट वाइट कर लो, तुम्हारे कभी ज़िंदगी में पेट ख़राब नहीं होगा। तो सैलेड तो मस्ट है। अच्छा, मुझे बोला गया था पनीर खाने के लिए, रोज़ पनीर खाना है, तो 100 ग्राम मैं पनीर खाती थी। तो अब मैं बताती हूँ मैं कि इसमें क्या खाती हूँ। देखो, आप पनीर को जैसे मर्जी खा सकते हो, चाहे वो भुर्जी पे, चाहे वो ऐसे रॉ खा सकते हो, चाहे आप सैलेड बना सकते हो, चाहे आप सब्जी बना सकते हो। बट मेक श्योर आपको ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी ये पनीर जो है फ़ैट कंटेन करता है। तो ट्राई करिए इसमें से ही फ़ैट कवर कर लीजिए। तो मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला हुआ, क्योंकि पनीर में ऑलरेडी फ़ैट होता है। ठीक है, सैलेड लिया हुआ है, इसको स्टीम कर दिया अच्छे से, और फिर उसके बाद पनीर को अलग से सेका। ये पनीर का पीस है, कितना देखो सुंदर लगता है खाने में। ये देखो ऐसा टेस्टी लगता है, भगवान को सब मज़ा ही आ जाता है, कोई बोर नहीं होता। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि हमें पनीर अच्छा नहीं लगता। अगर पनीर को तुम कच्चा पनीर खाते रहोगे तो डेफिनेटली और या ऑब्वियसली 2 दिन में बोर हो जाओगे। लेकिन अगर इस तरह से खाओगे ना, माँ कसम, मेरे अकॉर्डिंग तो कभी बोर नहीं होंगे। तो ये स्टीम सैलेड और पनीर है, इसे सेका है, इसमें नमक और चाट मसाला और ये दिख रहा हो ग्रीन चटनी, ये डाली हुई है घर की बनी हुई। तो ये मेरी फर्स्ट मील रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसे 110% प्लीज़ इसे ऐड करिए प्लीज़, या आप रूटीन में भी ऐड कर सकते हो, या मॉम बन गए तो भी ऐड कर सकते हो। चलो तुम्हारी सुई लगाने चलना है, नहीं चलना? ले जा रही है गाड़ी में, इसको लेके चले। मैं बेबी है, मैं बाबू है, मैं गुड्डू है, गुड्डू है ना, गुड्डू मैं बाबू है ना। चलो चलो चलते हैं बेटा, भैंस ले। हाँ बाबू, आज तो नहीं रहेगा ना। कहता बड़ा होके मैं इंजेक्शन डॉक्टर को लगाऊंगा, उसने मुझे बहुत सुई लगाई है। मैंने भी कहा था जब मैं छोटा था, और जब मैं डॉक्टर बन चुका, मैं आई वाज इन बॉम्बे, आई वेंट एंड मेट दैट डॉक्टर। बेचारा बुढ़ा हो गया। अच्छा नहीं लगा बस।
हेलो जी, कैसे हो जी? हेलो गर गर। ऐसे करोगे वो भी नकल करेगा उसका। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब करूँ नहीं करूँ? कभी मत करना। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हेलो जी, अब नहीं करेंगे हम। बस रेडी, 1 2 3 एंड गो। बाबू का ओ, ओ मेरी सास की शादी की एल्बम इतनी पुरानी, कितने साल पुरानी है ये एल्बम है? तब लोग फोटो में निकाल लेते थे इसमें से। हाँ, मैं भी निकालती हूँ। आधी निकली पड़ी है फोटो। ये दुल्हन ये दुल्हन है क्या? ये दुल्हन है। अरे वाह, इसमें आपकी बहनें भी होगी? बहन भी है, ये रजनी। हाँ, ये तो लग रही है पूरी। ये रजनी है, तुझे बेबी तो बिल्कुल नहीं पहचानी जाएगी, तुझे दिखाऊं मैं। हाँ। गाइस, अपनी सास की शादी की एल्बम देख रही हूँ। ये रही बेबी। हाँ, लग रही है लग रही है लग रही है लग रही है लग रही है। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मील की। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जो आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छी रहेगी, और जिससे आपकी जब रिकवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी रिकवरी, वो भी फास्ट रहेगी। तो चाहे आप ऑलरेडी मम्मी बन चुके हो तो भी आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि उससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है। डजेंट मैटर नॉर्मल है या फिर वो सी सेक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या लेती थी, वेज वालों की बात करें तो ये चिक पीस, अभी देखने में तो छोले की सब्जी बन लग रही है, मतलब सॉरी सब्जी है, लेकिन ये ऑयल वाली नहीं है। इसमें हमने बनाया हुआ है थोड़ा सा देसी घी में। तो देसी घी तो आपको पता है बच्चे और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, हेल्दी एक सोर्स ऑफ फैट मानने जाता है इसे। तो हमने बहुत हेल्दी करके टमाटर डाल के और प्याज डाल के जो है देसी घी में, नॉर्मल देसी, मान लो कितना देसी डाला होगा मैंने उमंग, इतना, ये बड़ा चम्मच है, ठीक है, छोटा इतना, ठीक है। इसमें ही आपके जो है टमाटर को हमने प्योरी बनाने के जैसे ना घिस देते, कद्दूकस कर देते, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसे ग्रेवी बनाने में, वैसे किया है। और जो नॉन वेज है वो इस तरह जो मंग की तरह है। इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, चिकन भी, पनीर भी, सैलेड भी, सब कुछ। हाँ, तो एक प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट हो गई है। ये भी हम लोग खाते थे। अब मेरी बात करें तो मैं तो नॉन वेज खाती थी, और डॉक्टर ने नॉन वेज के लिए मना नहीं किया। नॉन वेज डॉक्टर तब मना करते हैं जब आप तुम बाहर का खाते हो, क्योंकि बाहर का तुम्हें नहीं पता कैसा बन रहा होता है, कितने दिन का तेल लगा होता है, अनहेल्दी हो, कैसे हाथ होते हैं, कुछ डायरिया वायरिया ना हो जाए, ताकि तुम्हें फिर मेडिसिन एक्स्ट्रा ना लेनी पड़े, इसलिए डॉक्टर जो है बाहर का चिकन खाने को मना करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा घर का साफ सुथरा बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हो। जबकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है नॉन वेज में, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है अपने बेबी की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो अगर बात करें बेबी की हेल्थ के लिए, तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खाओगे तो आपकी जो है वाया ब्रेस्ट, आपके जो बच्चे को जाएगा न्यूट्रिशन, वो आपके वाया ब्रेस्ट जाएगा, और फिर वो क्या नाम है प्रॉपर जो है उसकी हेल्थ भी हो जाएगी, क्योंकि आप उससे हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, तो उसको भी लग ही रहा है वो। लेकिन उनका क्या, जो फॉर्मूला फीड करवाते हैं उनके लिए क्या रहेगा, उनकी मदर के लिए सही रहेगा कि आप प्रेगनेंसी के बाद हेल्दी कैसे हो, क्योंकि फॉर्मूला तो आप अच्छा खाओगे तो बच्चे को ऑटोमेटिक जीन्स अच्छे जाएंगे। राइट। आप शुरू से अच्छा नॉन वेज प्रोटीन डाइट खा रहे हो तो आपके जीन्स तो डीएनए जिसको बोलते हैं, वो जीन्स ही तो ट्रांसफर होते हैं। हाँ, तब भी बच्चा हेल्दी होता है। राइट राइट, ये पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड। कि आप हेल्दी खाओगे तो बच्चे के जीन्स भी अच्छे होंगे। राइट, यू आर राइट। तो फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क का जो रोल है यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो हम खा रहे हैं चावल, छोले, जिसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, कार्ब्स मिल जाएगा। ये नहीं खाना, ये अभी नहीं खाना, पपाया लेव इट, मैंगो भी नहीं, ये भी उमंग का ही है। सिर्फ नॉन वेज डाइट देखिए, और ये चिकपीस देखिए, चावल देखिए, और आप सैलेड भी देख सकते हो। सैलेड अभी है नहीं, आ रहा है हमारा, ठीक है, आ रहा है, मतलब आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मील भी बताएंगे, तब तक मैं खा लेती हूँ, ठीक है। फिर मेरा और दिमाग चलेगा तो मैं और बताऊँगी मैंने क्या क्या खाया। ये हमारा जिम्पल आ गया बाबू का, बाबू खुश हो रहा है। ए का कोने में सो रहा, अपनी माँ के लिए जगह छोड़ रखी है इस साइड में। ये लगाइयो, कल ये लगाना है ऐसे अच्छे से। दादी के लिए, भाई के लिए। कौन सो रहा है, कौन सोएगा बाबू के साथ? बाबू अकेला सोएगा। देखो नेट पकड़ लिया, नेट पकड़ लिया। हाँ, आई ये देखो गाइस, हमारे लिए आवाज जिम्पले आ गया नूनू का। अब खेलता रहेगा इसमें, है ना, ऐसे ऐसे करते रहिए, खेलता रहेगा। और रोना तो चुप नहीं होगा इसमें बैठते ही, है ना। इसके साथ नेट भी है, सबसे बढ़िया है। आप भी अपने बच्चे के साथ ये रखिए, ताकि बच्चा खेलता रहे, इसमें लाते मारता रहे, और नेट से इसके पास कोई मॉस्किटोज नहीं आएंगे, कोई मक्खी नहीं आएगी। और लात मार रहा है, ये तोड़ देगा, लगता है अभी से तोड़ देगा। तो गाइस, मुद्दे पे आते हैं अपना। बेबी की हेल्थ के लिए बहुत सारी कमेंट आ रही थी ना, तो मैंने सोचा इसको शॉर्टकट में बता दूं ताकि आप लोग समझ जाए। देखो,
मेरा बेबी है 3 मंथ से ज़्यादा, 4 का नहीं हुआ, 3.5 महीने का मान सकते हो, हाँ हो गया, बल्कि प्लस ही है उससे। तो इतने छोटे बच्चे को कमेंट आते कि आप क्या खिलाते हो बेबी को, तो इसको इतने छोटे बच्चों को तो मैं कुछ नहीं खिला सकती सिवाय वो दूध ही पीता है, ठीक है। दूध में मैं उसको अपना ही मिल्क देती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग पे ही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने उसको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा हुआ है, जिन्होंने भी मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने उसको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा रखा है, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा है कि मुझे जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मैंने चाहती थी कि मतलब कि मजबूर हो जाऊं घर पे, और मेरा काम देखो सब चीज़ बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, स्पेशली जब फैमिली में कम लोग हो, ठीक है। तो मैंने उसको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा रखा है, लेकिन मैं उसको सारा दिन नहीं पिलाती। सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस करा रखा है कि अगर मैं घर में अवेलेबल ना हूँ तो एटलीस्ट वो भूखा ना रहे और वो फॉर्मूला पिए, ठीक है, ताकि उसका पेट भरा रहे। तो मैं उसको फॉर्मूला देती हूँ, और वो भी और कंडीशन सप्लाई। अपना ब्रेस्ट फीडिंग के देती हूँ अच्छे से, रात भर मेरा पीता है, सारा दिन में जब भी मैं घर पे हूँ मेरा ही पीता है। मजबूरी में फॉर्मूला जिंदाबाद। हाँ, अब वो ब्रेस्ट मिल्क कई बच्चों को लगता है, कई बच्चों को नहीं लगता है, स्पेशली उनके साथ जो कहते हैं कि हमारा बेबी की हेल्थ बहुत कमज़ोर है, वो क्या हम उसको दें जिससे वो हो जाए। देखो, आई डोंट बिलीव इन एनी सप्लीमेंट, और ना मुझे लगता है कि मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ कि मैं आपको कोई सप्लीमेंट बता सकूँ या डॉक्टर सही है गलत उसको मैं जज कर सकूँ। मैं सिर्फ नेचुरल जो हेल्थ है उस पर मैं बिलीव करती हूँ। वो अलग बात है कि विटामिन डी वगैरह जो बच्चे का चलता है वो तो चलेगा ही। अपनी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत मदर केयर बहुत ज़रूरी होती है, कि आप क्या खाते हो। तो मेरे बच्चों को जो वही लग रहा है जो मैं खाती हूँ, और स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने देखा है कि मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ, और मैं अपना डाइट वगैरह हमेशा से हेल्दी लेती भी आई हूँ। हालांकि जब से बेबी डिलीवर किया है तब से मेरी जो कैलोरीज़ है वो मुझे नहीं पता मैं कितनी ले रही हूँ, लेकिन मैं भूखी नहीं रहती हूँ, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैं हेल्दी खाती हूँ, ठीक है। तो पूरी प्रेगनेंसी की बात करें तो मैंने हाई प्रोटीन डाइट ली है। हाई प्रोटीन, इस वर्ड को ना अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लोगे ना, तो आपके बच्चे की हेल्थ आपके हाथ में है। आप जो खाओगे वही आपके बच्चे को लगेगा, चाहे बच्चा पेट के अंदर है चाहे वो बाहर निकल गया, वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही उसको जो है अपनी हेल्थ अच्छी करता रहेगा। तो मेरे को देखो, मेरी बात करोगे तो मैं नॉन वेज भी खाती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। वेज वालों को मैं ये बोलूँगी, जो वेज सोर्स में आपके हाई प्रोटीन होते हैं, जैसे अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मॉर्निंग में मैं नारियल पानी भी पीती थी। मैं अपना सैलेड पनीर का जो आप कहीं मेरे व्लॉग में देखते हुए आए हो, और इस वाले व्लॉग में भी आपने देख लिया, वो मैं खाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे पनीर खाने के लिए बोला था, डॉक्टर ने मुझे 2 फ्रूट कोई भी खाने के लिए बोला था सिवाय पपीता और पाइनएप्पल के। मैं वो जब तक मेरा 9 महीना नहीं लगा था तब तक मैं ये पाइनएप्पल पपाया नहीं खाती थी। उससे पहले मैं ऑरेंज खाती थी, मैं बनाना भी खाती थी, मैं एप्पल भी खाती थी। और किसी ने मुझे कमेंट करी थी कि जूसेस से अच्छा है नॉर्मल नेचुरल फूड लो, तो सॉरी क्या कहते हैं, फ्रूट लो, सॉरी फ्रूट लो। तो मैं एप्पल भी खाती थी, मैं फ्रूट पे फोकस करती थी। मैं पपाया पाइनएप्पल नहीं खाती थी, 9 महीने में स्टार्ट हुआ था। मैं बनाना भी खाती थी, मैं अंगूर भी खाती थी, नहीं अंगूर सॉरी अंगूर नहीं खाती थी मैं। क्या नाम है, क्या खाती थी, और संतरे में खाती थी, कीवी भी खाती थी। तो जो अच्छे होते हैं ना प्रेगनेंसी में, आपको पता ही है डॉक्टर जो बोलते हैं, ये ज़रूर आप अपने जो है रूटीन में ऐड करना। नारियल जो होता है ब्राउन वाला और पानी वाला, दोनों में खाती थी। अच्छा, और हाई प्रोटीन डाइट में हमेशा रखती थी। जब मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। नॉनवेज में क्या चिकन हो गया, फिश हो गया, लेकिन घर का बना हुआ, जैसे आपने उमंग ने आपको समझाया था कि घर का बना हुआ क्यों बोलते हैं, वो घर का बना हुआ आप नॉनवेज खा सकते हो। और उसके बाद आप एग भी खा सकते हो, येलो वाला हटा के, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। जिसमें प्रोटीन होता है वो सब खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास वेज में भी है, नॉनवेज में। लेकिन आप वेज हो तो आप पनीर खा सकते हो, आप दाल पी सकते हो, आप अपना स्प्राउट्स ले सकते हो, आप चिक पीस मतलब छोले ले सकते हो, आप क्या नाम है, एक और चीज़ थी, क्या नाम था, क्या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सोयाबीन ले सकते हो। तो जो वेज सोर्स में जो जिसमें प्रोटीन मिलता है आप वो सब लो, क्योंकि आप जो खाओगे वही बच्चे को लगेगा, उसी से आपकी बच्चे की हेल्थ बनेगी। तो ये सब जो था, मुझे 2 कप दूध पीने को भी बोला था डॉक्टर ने। तो मैं दूध तो 2 कप नहीं, 2 बार नहीं पी सकती थी ऑब्वियसली, शुगर नहीं लेता, डलती थी मैं उसमें।
मैं एक ही बड़ा मग आता है ना, बड़ा कप आता है जिसमें आजकल लोगों की फोटोज आ जाती है, वैसा कोई कप था, तो वो भर के लेती थी रात में एक साथ सोने से पहले। तो ये मेरा एक रूटीन था कि मुझे ये चीज़ लेनी ही लेनी, क्योंकि डॉक्टर ने इसमें फोकस कर रखा है, ये आपको पीना लेना ही लेना है, ठीक है। ड्राई फ्रूट सोप ये भी लेना है, क्योंकि इसमें आयरन वगैरह होता है, खून की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो उसमें आयरन टैबलेट भी आपकी चलती है, तो वो भी आपको लेना ही लेना था। तो मैं क्या नाम है, ड्राई फ्रूट्स लेती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी क्रेविंग मार रही हूँ। अगर मेरा पराठा खाने का मन कर रहा है, दाल चावल खाने का मन कर रहा है, राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, या कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, तो हफ्ते में एक बाहर का खाती थी, एक बारी, चाहे वो संडे ही प्रेफरेबल होता था। लेकिन अगर कुछ घर में अच्छा बना, जो मुझे फेवरेट सब्जी कभी किस जमाने में हुआ करती थी, तो मैं मन नहीं मारती थी। मैं कहती थी पहले मेरी प्रायोरिटी प्रोटीन है, उसके बाद मेरी क्रेविंग आती है, तो मैं वो भी खाती थी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती थी ये प्रोटीन वाली डाइट, अपना डेली का प्रोटीन पूरा करना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है हाई प्रोटीन डाइट लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी होती है। आप जो पेट में हो बच्चा या बाहर हो, दोनों टाइम में आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। तो जो भी प्रेगनेंसी में चल रही है, उनको मेरा सजेशन है, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, तो अभी से ही, अभी भी देर नहीं हुई है, प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट करिए। और अगर आपका बच्चा हो चुका है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही होगी, तो आप अभी भी प्रोटीन डाइट लीजिए, ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो और आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये सब मैं करती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी में इग्नोर मत करो हेल्थ को, क्योंकि यार देखो, मैं खुद बताऊँ, मेरा 10 किलो वेट तो अपना आप ही चला गया। लेकिन कई लेडीज़ होती है जिनका नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में अपना ध्यान नहीं रखती है। वो सोचती है कि मेरा बच्चा मांग रहा है, मैं दूँ मैं दूँ मैं दूँ। दो भाई दो, लेकिन उस प्रोटीन डाइट को इग्नोर मत करो, इतना एक्सेस में मत खाओ कि भैया आगे जाके दिक्कत हो जाए। ये बहुत बड़ा सजेशन मैंने दे दिया है, इस चीज़ का मैंने हमेशा ध्यान रखा है। प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट ये लोगे तो बच्चा हेल्दी होगा अच्छे से। और मैं यही दुआ करती हूँ कि जितने भी मॉम टू बी है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप, आई प्रे कि सब अच्छा हो, भगवान करे, और बच्चा भी हेल्दी हो आपका। और जो जो कैरी कमज़ोर है बच्चे, उनको प्लीज़ मैं यही सजेशन करूँगी, डाइट, प्रॉपर डाइट लोगे तो। और अगर आप चाहते हो वैसे कि आपको प्रोटीन डाइट चाहिए प्रॉपर, आपकी कैलोरीज के हिसाब से सबकी कैलोरीज अलग होती है, तो transformation.guru हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूँगी आपके लिए। हम ऑफ कोर्स पेड रहता है, हमारा काम है ये, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो है कस्टमाइज प्लान खुद ही बना के दे दूँगी। मैं और उमंग पर्सनली हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, आप देखते ही होंगे, transformation.guru मैं डाल दूँगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर कस्टमाइज प्लान। और अभी के लिए मैं यहाँ व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी था बताना कि कैसे अपने बेबी को जो है अच्छी हेल्थ दे सकते हो। आपके हाथ में, मदर के हाथ में है, मदर के हाथ में ही होता है भाई, पापा के हाथ में नहीं, तो मदर के हाथ में होता है। पापा पर सिर्फ सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। सो पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्यार देते रहें, बाय बाय।